पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और आज का हमारा टॉपिक है कि जो नहीं चल रहा वो दौड़ेगा। जो नहीं चल रहा, मैं फिर से कह रहा हूं, वो दौड़ेगा। बोलो सारे बोलो, वो जो नहीं चल रहा वो दौड़ेगा। जो बिजनेस नहीं चल रहा वो दौड़ेगा। जो बच्चा पढ़ाई में नहीं चल रहा वो दौड़ेगा। कह रहा है कि आज दौड़ेगा। जो मेरा माइंड काम नहीं कर रहा वो दौड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज का हमारा टॉपिक है जो आपका काम नहीं चल रहा आज दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी स्माइल अगर चेहरे पर आएगी तो मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस, आपका घर, आपके बच्चे, आपका परिवार हर चीज में सफल होगा, नंबर 1 होगा, दौड़ेगा वो यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो इसी समय मेरे साथ कि परमेश्वर आज तेरा वचन पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर इसी समय 100 गुना फल को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से मैं तेरे वचन को सुनने के बाद मैं इसी समय मेरे काम दौड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं कह रहा हूं कि एक संसारिक दौड़ है और एक आत्मिक दौड़ है, लेकिन पौलुस बोलता है कि हम उस दौड़ में दौड़ें और जिसके लिए हम जीत रहे हैं। या संसार में बहुत सारे लोग दौड़ते तो हैं, लेकिन एक ही 3 में से एक विनर बनता है। पहले नंबर पर एक ही आता है, लेकिन याद रखना कि जितने मसीह की दौड़ में दौड़ेंगे वो सब के सब विनर होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। ये दौड़ है, कह रहा है कि जब भी आप इसी समय खाना छोड़कर इसी समय आप यहां पर बैठे हैं, आप इसी समय सारा काम छोड़कर बैठे हैं, सबोदेशक की किताब बोलती है ऐसे लोगों को प्रतिफल मिलने वाला है। आपका प्रतिफल आज रात आपकी गोद में वापिस आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ मेरा परमेश्वर कि आज मेरी गोद में मेरा प्रतिफल वापिस देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको करना है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहे कि पता होता हम बढ़ रहे हैं कि हम वहीं पर वहीं हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने बिजनेस तो खोल लिया, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने घर बना तो लिया, बहुत सारे लोगों ने डिग्रियां ले तो ली, लेकिन उसके बाद उनको पता ही नहीं कि हमारा बिजनेस चल रहा है कि दौड़ रहा है, हमारा घर बन गया है कि दौड़ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज नहीं पता लग रहा, बहुत सारे लोगों को ऐसा अपनी लाइफ में लगता है कि शायद मुझे नहीं पता कि मेरा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन लोगों को कैसे पता लगता है मैं बताता हूं। जब सामने वाला कार लेता है तो उसी समय उसकी वाइफ बोलती है वो देख तू भी तो नौकरी करता है और वो देख उसका बिजनेस दौड़ रहा है। तो मैं आज ऐसे ही लोगों को बताना चाहता हूं कि उनकी आज लोगों को जब पता लगता है कि जब उनके जीवन में कह रहा है कि सामने वाला कोई अच्छी आशीष लेकर आ जाता है, सामने वाला हमारे से ज्यादा बढ़ गया और सामने वाला हमारे पैसे पहले कार ले आया, हम भी जॉब करते हैं, उसके घर में भी आशीष आ गई है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन आज लोग सामने वाले के घर में नई कार देखने के बाद कह रहा है कि तब उनको लगता है कि यार हम तो वहीं के वहीं हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं ऐसे सीक्रेट दूंगा, अगर जो 10 सालों से भी आपका बिजनेस वहीं का वहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं ठहरा हुआ हूं, मेरे घर में बरकत नहीं है, या मैं चल नहीं पा रहा हूं, या मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि आज आपकी गाड़ी, मैं कह रहा हूं आपको लग रहा हो, जेलसी हो रही हो कि यार मेरे बाद में इसने दुकान खोली थी लेकिन मेरे से पहले चल पड़ा है, यार इसने मेरे से बाद में काम शुरू किया था लेकिन ये मेरे से पहले चल पड़ा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि आज वो सीक्रेट इनके साथ बांटना। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज कह रहा है कि आपकी गाड़ी, मैं फिर से कह रहा हूं, बेशक आप मारुति गाड़ी में चल रहे हो लेकिन आप BMW को आज क्रॉस करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप क्रॉस करने वाले हैं। आप निराश ना हो, हम छोटे नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं, हम बेकार नहीं हैं, हम इस कमजोर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं मसीहत में आने के बाद मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस दौड़े, आप जल्दी ना करो, क्योंकि बाइबल हमें कंपेयर करने के लिए नहीं बोलती, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने के लिए नहीं बोलती। वो अच्छा बोल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा देख रहा है, अच्छी गाड़ी है इसके पास, ये नहीं, आपका कंपैरिजन नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरा बिजनेस दौड़ने लगे और मैं बेहतर करने लगूं। अगर आज आप ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं बेहतर करूं, और आज आपको सुपर नेचुरल, मैं कह रहा हूं पिछले संडे से संडे मैंने आपको बताया था कि आपको सुपर नेचुरल पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज आपको सुपर नेचुरल दौड़ की जरूरत है कि आप दौड़ तो रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन फिर भी आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, आप वहीं के वहीं खड़े हैं। आपने दुकान खोलते लिए, बिजनेस चला तो लिया, लेकिन वहीं पर वहीं खड़े हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपके ऊपर सुपर नेचुरल पावर के साथ साथ आज आपके ऊपर सुपर नेचुरल, मैं कह रहा हूं कि वो दौड़, वो स्पीड, सुपर नेचुरल स्पीड आपके जीवन में आएगी, और आपकी मैं कह रहा हूं पुरानी गाड़ी भी मैं कह रहा हूं कि आपके दोस्तों को क्रॉस करके जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप नंबर 1 होंगे, चौथे नंबर से पहले नंबर पर आपका बिजनेस आएगा, चौथे नंबर से पहले नंबर पर आपके बच्चे आएंगे, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते, लेकिन बाइबल इस बात के लिए बयान करती है, कह रहा है जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं
कह रहा है पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करता है। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि जो लोग आज कह रहे हैं कि अपने हाथ उठा करके हाँ परमेश्वर आज से मुझे सुपर नेचुरल स्पीड की जरूरत है। मैं फिर से कह रहा हूं परमेश्वर सुपर नेचुरल स्पीड उसको नहीं देता जिसको कह रहा है कि जरूरत नहीं है, जो मांगता नहीं है। मत्ती 7:7 में लिखा मांगोगे दिया जाएगा, मांगोगे दिया जाएगा। कह रहा है कि अगर नहीं मांगोगे तो स्पीड नहीं देगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कह रहा है कि बिजनेस कैसे चलाना है, सेवकाई कैसे चलानी है। अगर आप परमेश्वर की चाल से चलोगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि सुपर नेचुरल दौड़ आएगी आपके जीवन में। आज बेशक आपसे पहले मैं कह रहा हूं कि ये दौड़ अगर आपने सीख ली, आज का वचन अगर आपने सीख लिया तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपसे पहले किसी ने दुकान खोल ली हो सकता है आपसे पहले डिग्री ले ली हो आपकी सहेली ने, हो सकता है आपकी सहेली की नौकरी पहले लगी हो, आपका दोस्त आपसे पहले फॉरेन के अंदर अमेरिका में कमाने के लिए चला गया हो, दुबई में कमाने के लिए चला गया हो, लेकिन आप पीछे होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके ऊपर सुपर नेचुरल रेस आ गई ना, मैं कह रहा हूं कि आप सबसे आगे नंबर 1 आने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये कलाम आज आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा। अपने हाथों को उठाओ और मैं कह रहा हूं जितने लोग इस बात पर भरोसा कर रहे हैं और परमेश्वर से आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं कि आज से मैं तेरे से मांगा करूंगा कि मेरे बिजनेस में सुपर नेचुरल दौड़ दे, मेरी सेवकाई में सुपर नेचुरल दौड़ दे, रेस दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूं 52 डेज के अंदर मैं कह रहा हूं कि आपकी कार मैं कह रहा हूं कि वो आज अपने पड़ोसी की कार को भी क्रॉस करके निकलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको जलने की जरूरत नहीं। आज संसारिक लोग जलते हैं, कहते ओ बेटे इसके पास कार आ गई, अच्छा इसके घर लड्डू रख दो। इसका बच्चा कह रहे कि ओहो इतना अमेरिका चला गया, कह रहा इसका दूसरा बेटा आईएएस अफसर लग गया, तीसरा पुलिस में लग गया, चल इसके घर लड्डू रख दो। आजकल लोग ऐसा करते हैं। आपको जेलस करने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। जो अगर जो बोलते हैं मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं 21 दिन में कह रहा है कि वो उनकी गाड़ियां मैं कह रहा हूं कि रेस पकड़ने वाली है, रेस पकड़ने वाली है। उनके बच्चे दिमाग में रेस पकड़ने वाले हैं, अपनी स्टडी में रेस पकड़ेंगे, आप आपके बच्चे आपके बिजनेस में रेस पकड़ेंगे। मैं कह रहा हूं नई रेस पकड़ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा इस साल बड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज का वचन, आज की प्रार्थनाएं आपकी गाड़ी को दौड़ाने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चों को दौड़ाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन किसकी बढ़ेंगी? जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना में ये चीज मांगेंगे और परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर कि मेरे बच्चों को सुपर नेचुरल रेस दे परमेश्वर, और इसी समय मेरे बिजनेस में, मेरे हस्बैंड के बिजनेस में सुपर नेचुरल रेस दे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर देगा वो पावर, देगा वो रेस। तो हम देखते बाइबल के अंदर पहला राजा उसके 18 के 46 को हम ध्यान से पढ़ते और उसमें देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शौक के साथ। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। देखो एलिया के साथ क्या हुआ कि एलिया कह रहा कि जो अहाब राजा था वो रथ पर जा रहा था दौड़ते हुए, मतलब कि वो एक कार में जा रहा होगा दौड़ते हुए, मैं घोड़े को कार बोल रहा हूं, वो घोड़े पर जा रहा है, रथ पर जा रहा है। और लेकिन उस समय में कह रहा एलिया बोलता है, कह रहा कि मैं भी निकलता हूं, मैं तेरे से पहले दौड़ूंगा। और उसी समय उसको देख रहा है कि उसके सामने से दौड़ता हुआ निकला वो, कह रहा यार ये क्या, ये घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। कह रहा ये कौन है? इसका मतलब सुपर नेचुरल स्पीड एक आत्मिक व्यक्ति के ऊपर आती है। जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं उनके ऊपर सुपर नेचुरल मैं कह रहा हूं स्पीड आने वाली आज आपकी जिंदगियों में। आपको ये मांगने की जरूरत है, क्योंकि एलिया हमेशा ये मांगता था कि परमेश्वर मुझे वो सुपर नेचुरल स्पीड दे कि मेरे से बड़ा बिजनेस किसी का ना हो परमेश्वर। मैं कह रहा हूं अंबानी नंबर 1 नहीं बनोगे आप, मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अंबानी नहीं, जो आपका नाम है WWW, आप बनोगे नंबर 1 यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है और आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन अगर आज तक आप किसी को क्रॉस भी नहीं कर पाए तो मैं कह रहा हूं कि आज आपकी गाड़ी ओवरटेक करने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आप आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन आप जब तक मांगते नहीं मिलता नहीं है। एलिया के जीवन में ये थी, बेस्ट करूं मैं अपनी लाइफ में, बस परमेश्वर मैं सबसे बेस्ट करूं, मैं सबसे बेस्ट बनूं, मैं नंबर 1 बनूं परमेश्वर, मैं हर चीज वो करूं जो मैं कर सकता हूं। एक औरत यूएसए से आई और उसके ऊपर 60 लाख रुपए का कर्जा था और वो समय में वो आकर मुझे कह रही थी कि पापा मैं क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हूं, मेरे रिश्तेदार मेरे से अमीर होते जा रहे हैं, मेरे साथ के लोग जो यूएसए में गए थे उन्होंने मकान भी ले लिया, पीआर भी आ गई और उनके बच्चों की नौकरियां भी लगी, लेकिन मैं आज भी वहीं के वहीं हूं। तो मैंने उसको बताया कि तू इस तरीके से प्रार्थना किया कर कि परमेश्वर मुझे सुपर नेचुरल रेस दे, लेकिन परमेश्वर मैं दूर तक जाऊं और तेरे नाम को फेमस करूं। और उसी समय जब मैंने इस तरीके से उसको बताया तो उसी समय उसके 7 दिन के बाद उसको एक गुड न्यूज आती है और वो बोलती है पापा गुड न्यूज आ गई, कह रहे कि मिराइकल हो गया,
70 लाख रुपए का मिराइकल हो गया उसके साथ। पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम कर दिया, कोई उसका रुका हुआ पैसा जो प्रॉपर्टी का था वो वापिस आ गया और परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनके जीवन में, मैं कह रहा हूं बेशक आपके पास टूटी सी मूर्ति हो, लेकिन आपकी मूर्ति भी आज BMW को पीछे छोड़ने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको लग रहा हो कि मैं मूर्ति गाड़ी वाला आदमी हूं, कि मेरे कपड़े फटे हुए, मेरा रंग काला है, मैं ऐसा हूं, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बच्चे कुछ नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि आज इन आवाज को जो आपके कानों में आ रही है इसको निकालने की जरूरत है, आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। आप डायरी में लिख सकते हैं कि परमेश्वर मुझे एलिया की तरह, जो एलिया मांगता था कि परमेश्वर मुझे सुपर नेचुरल रेस दे, मुझे सुपर नेचुरल दौड़ दौड़नी है। पवित्र आत्मा में आया हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि परमेश्वर, मैं प्रभु को बोलता हूं कि प्रभु कि अगर मैं प्रभु में आया तो मुझे परमेश्वर कुछ बना अपनी लाइफ के अंदर, नहीं तो मैं कुछ करूं तेरे लिए और मैं अद्भुत करूं, मैं अद्भुत बनना चाहता हूं, अद्भुत करना चाहता हूं। मैं आप कह सकते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर अगर मैं मसीह में आया हूं तो इससे अच्छा तो मैं पहले ठीक था, अगर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो परमेश्वर मुझे ऐसा बिजनेस दे, मैं अद्भुत बिजनेस करूं, मैं एक ऐसा चमत्कार वाला बिजनेस करूं, मैं खुद चमत्कारी बनूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा बिजनेस ऐसा हो जाए कि परमेश्वर मैं आज टॉप करने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। तो मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जब हम देखते हैं कि पहला शमूएल 30 के 8 में कि वहां पर दाऊद के बारे में क्या लिखा, हम पढ़ते कि दाऊद के लोग उसको क्या बोल रहे थे और क्या हो रहा था। अगर आज आप निराश हैं तो इस वचन को पढ़ो, मैं कह रहा हूं निराशा भागने वाली है। हाँ, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको सीक्रेट जानने की जरूरत है, आपका काम नहीं चल रहा या बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप वहीं खड़े हो तो ये सीक्रेट जानने की जरूरत है कि पहला पॉइंट आप लिख सकते कि एलिया ने परमेश्वर से क्या चीज मांगी। परमेश्वर से मांगा कि मुझे सुपर नेचुरल स्पीड दे, मुझे कुछ अद्भुत करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और क्या मांग रहा था वो कि परमेश्वर तू मुझे उठा ले। इसका मतलब कि उसने क्या मांगा, सुपर नेचुरल स्पीड, कि परमेश्वर मुझे उठा ले। कोई गाड़ी ऐसी ना हो, जब वो दौड़ता था मैं कह रहा हूं रथ से आगे निकल जाता था, और जब वो कह रहा ऐसा हेलीकॉप्टर, ऐसा मैं कह रहा हूं जहाज नहीं बना जो वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर वो कोई गया हो सिवाय एलिया के। मैं कह रहा हूं कि एलिया उठा लिया गया बादलों में। मैं कह रहा हूं कि सुपर नेचुरल स्पीड मांगने की जरूरत है। अगर आज आप सुपर नेचुरल स्पीड मांग रहे हो, उसका मतलब कि बहुत सारे लोग प्रार्थना पता कैसे करते हैं, परमेश्वर कि तू मुझे एक मारुति गाड़ी दे दे, मेरे हिसाब से, मेरी हैसियत के हिसाब से एक मारुति गाड़ी दे दे, बस इतना ही बहुत है। लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको मारुति गाड़ी नहीं, आपको मर्सिडीज गाड़ी देना चाहता है। मांगने वाले बनो। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है अपने आप को निराशा से बाहर आओ, अगर मेरे तरीके से चलोगे तो पवित्र आत्मा कह रहा है लॉकडाउन के अंदर ही करोड़पति हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना घर बैठे बैठे ही हो जाओगे। भाई साहब, मैं देख रहा था एक बिजनेसमैन, वो क्या कर रहा था, घर बैठे बैठे लॉकडाउन में लोगों को तरीका बता रहा था, आजकल ये करो वो करो। मैं कह रहा हूं कुछ ना करो, आप अगर कर सकते हो प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और पवित्र आत्मा आपको वहां ले जाएगा जहां आपके दादे परदादे नहीं जा सके यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते पहले शमूएल 30 के 8 में, देखो क्या लिखा। हाँ, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? तो क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हाँ, देखो यहां पर कह रहा है कि दाऊद के हालात कितने बदतर हो गए कि दाऊद के पत्नी को, बच्चों को उठाकर ले गए दूसरे सैनिक, लेकिन उसी समय दूसरे देश के व्यक्ति उठाकर ले गए। और उसी समय यहां पर क्या हो रहा था कि उसके जो सैनिक थे, जो उसके लोग थे, वो भी उस पर पत्थर मारने वाले थे। कितनी खराब सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में रोने का दिल करता है, प्रार्थना करने का भी दिल नहीं करता। लेकिन ये महान व्यक्ति, इसने परमेश्वर से प्रार्थना करने की कोशिश किया और फटाफट ये दौड़ कर गया और बोलता है कह रहा परमेश्वर कि मुझे बता पवित्र आत्मा मैं क्या करूं। और उसी समय परमेश्वर से पूछ रहा था कि मैं जाऊं उसके पीछे। उसी समय जब इसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने इसको कहा, 3 बातों में इसको समझाया। बोलता है कह रहा कि जा पीछा कर, और कह रहा निराश ना हो, और उसको कह रहा दूसरा कह रहा मत डर, और कह रहा तीसरा कह रहा कि दौड़ उनका पीछा कर। इसका मतलब कि आज हो सकता है कि आपके बच्चों ने बिजनेस डबो दिया हो सकता है कि आज आपका बच्चा निराश हो रहा हो और कह रहा हो कि शायद मैंने अपने माँ बाप का बिजनेस डबो दिया, अपने परिवार का बिजनेस मैंने डबो दिया और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर दिया, और वो पीछे चल रहा हो और डर रहा और घबरा रहा हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर से पूछेंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको बोलने वाला है कि तू पीछे मत हट। मैं कह रहा हूं कि अगर तू रुक गया, लग रहा है कि मेरा बिजनेस रुक गया, मैंने शेयर मार्केट में पैर डाला, मैंने परमेश्वर उधर डाला इधर डाला, लेकिन मेरा बिजनेस रुक गया और मैं इस समय पवित्र आत्मा मैं काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें पुश करने वाला आज रात। पवित्र आत्मा कहने वाला जा, निकल आगे, फिर तू जा, फिर कर कह रहा है कि आज मैं तुझे जीत दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद
प्रार्थना करने के बाद जीता। मैं कह रहा हूं कि उसने परमेश्वर से सुपर नेचुरल रेस को मांगा कि परमेश्वर आज मुझे ऐसी रेस दे, क्योंकि और दिन लड़ाइयां उसकी कुछ और थी, लेकिन जिस दिन वो सुपर नेचुरल रेस के अंदर गया, मैं कह रहा हूं कि उस दिन वो कह रहा कि सबको मारता चला गया। मैं आज बता रहा हूं कि आज वो कीटाणु मर जाएंगे जो आपके शरीर में घूम रहे हैं। अगर आज आप सुपर नेचुरल रेस मांगोगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे अद्भुत बनना है तेरे लिए, मुझे अद्भुत बिजनेस करना है तेरे लिए, मुझे अद्भुत पढ़ाई करनी है परमेश्वर तेरे लिए करनी है, तो मेरा परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आप मांगेंगे नहीं परमेश्वर से तो वो नहीं देगा। जैसे हमें ट्रेन में जाना है, ट्रेन अगर आपको सुबह उठकर पकड़नी है, अगर प्लेन पकड़ना है यूएसए के लिए, तो आपको पकड़ना है, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको सुबह उठना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास कोई गरीबी का श्राप हो सकता है कोई आज आपके ऊपर कर्जे का श्राप हो सकता है कि आज आपकी कोई हेल्प करने वाला ना हो सकता है कि आज आपकी कोई मदद करने वाला ना हो, आपके बैंक में एक भी पैसे में आपके बैंक में एक भी पैसा ना हो। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा सीक्रेट दूंगा, कह रहा है कि आज से आपके बैंक बैलेंस भर जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट दूंगा जिससे कह रहा है कि आपकी बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, आपसे लोग आपकी मदद में करने के लिए खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं ऐसा सीक्रेट दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ प्रार्थना में मेरे साथ। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं आता, लेकिन लिख लो या रिकॉर्ड कर लो इस बात को जो मैं प्रार्थना करा रहा हूं, और आप स्क्रीन पर पट्टी भी देख सकते हैं और उसमें जो आप लिख भी सकते हैं उसको देखकर कि अभी जब मैं प्रार्थना कराऊंगा आपसे कि आपको करना है, आपको लिखो और उस सीक्रेट को रोज 3 बार मुंह से बोलना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप रोज डेली बोलेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपसे मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा अमीर हो, या उसके बिजनेस उसने आपसे बाद में शुरू किया और आपसे पहले निकल गया, लेकिन आपको अंदर से तो जेलसी होती है, सबको होती है अंदर से कि यार ये हमारे से बाद में आया था लेकिन पहले कैसे आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया हो और आपको अच्छा बिजनेसमैन देखने के बाद, अच्छी स्टडी में देखने के बाद आपको कुछ रोक सा दिया हो और आपको लग रहा हो कि मैं कुछ रुक सा गया हूं और मेरे काम रुक गए, मेरे बच्चे पढ़ाई में रुक गए, मेरी शादी होने वाली थी लेकिन वो रिश्ता टूट गया, मैं फौरन जाने वाली थी। लेकिन आज हो सकता है कि आप किसी बात के लिए निराश हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 3 बातें जो आज मैं लिखवा रहा हूं आपको और प्रार्थना करा रहा हूं, मुंह से निकलवा रहा हूं, आपको बोलना है मेरे साथ। और अगर आप ये बोलेंगे, मैं कह रहा हूं कि विनर होंगे इसी हफ्ते के अंदर और 52 डेज के अंदर। आप कह रहे कि अपनी रेस को जीतते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीतने वाले हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, विनर होने वाले हैं, आप आगे निकलने वाले हैं। आपकी गाड़ी टूटी सी गाड़ी भी हो सकता है, आपके पास मारुति गाड़ी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो BMW क्या, मर्सिडीज क्या, सबको क्रॉस करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप विनर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम लिखते, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर बच्चे पढ़ाई में स्पीड नहीं पकड़ रहे, पकड़ेंगे आज। खाने में स्पीड नहीं पकड़ रहे, लिखने में स्पीड नहीं पकड़ रहे, काम करने में स्पीड नहीं पकड़ रहे, बिजनेस में आप स्पीड नहीं पकड़ रहे, पकड़ोगे। लेकिन ये 3 बातें अपनी लाइफ में बोला करो। मैं फिर से कह रहा हूं कि हफ्ते में एक दिन आप इस 3 पॉइंट्स को जरूर बोलो अपनी प्रार्थना के अंदर। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पहला पॉइंट बोलो, हे प्रभु मेरी मदद कर, मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं। फिर से कहो, हे प्रभु मेरी मदद कर और मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं परमेश्वर, जिससे तेरे महान काम को कर सकूं, जिससे मैं तेरे महान काम को कर सकूं और मैं चुन लिया जाऊं परमेश्वर, फेमस होने के लिए चुन लिया जाऊं, मैं तेरे काम के लिए चुन लिया जाऊं। मैं फिर से कह रहा हूं कि पहला आप लिख सकते हैं कि हे प्रभु मेरी मदद कर, मैं ज्यादा दूरी तक जाऊं और परमेश्वर कि मैं तेरे महान काम को कर सकूं और मैं चुन लिया जाऊं। मैं कह रहा हूं कि आप ही का बच्चा चुन लिया जाएगा किसी IAS अफसर की नौकरी में, अगर आप ये प्रार्थना पॉइंट में पहला ये बोलते हैं। याद रखना कि मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, जो नौकरी किसी और को मिलनी होगी आपको मिलेगी, वो याद रखना। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चों का पहला नंबर आ जाएगा। आपको कहना है, क्योंकि आप एक बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं इसके अंदर कि परमेश्वर मैं दूरी तक जाऊं, मैं बहुत ज्यादा दूरी तक जाऊं, मैं परमेश्वर पूरे वर्ल्ड में फैलने पाऊं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कामों के लिए, मैं तेरे महान कामों के लिए और इसी से मैं चुन लिया जाऊं। इसका मतलब कि परमेश्वर चुनता है आपको, इसलिए अमेरिका लेके जाता है, इसलिए इंग्लैंड लेकर जाता है, इसलिए परमेश्वर आपको वहां लेकर जाता है जहां आप नहीं जा सके। मैं कह रहा हूं कि आपके दादे परदादे नहीं जा सके, आप जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरा पॉइंट हम लिखते कि आज से मैं, लिखो और बोलो आज मेरे मुंह से बोलो कि आज मैं परमेश्वर, आज मैं सामर्थ के ग्रहण करने पाऊं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज मैं सामर्थ ग्रहण करता हूं परमेश्वर, मेरी लाइफ में एक बड़ा दरवाजा खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि परमेश्वर आज मैं तेरी सामर्थ को ग्रहण करने पाऊं और मेरी लाइफ में एक बड़ा दरवाजा खुलने पाए। आप लिख लो, अगर आपने ये बोला है अपने मुंह से, आपके स्क्रीन पर पट्टी निकल रही है, चल रही होगी और उसी समय आप पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं इस बात को। मैं कह रहा हूं कि आपकी लाइफ में, मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा डोर तो आज रात खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर का वचन कह रहा है, कहता आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे सामर्थ ग्रहण करता हूं, मैं तेरी सामर्थ को ग्रहण करता हूं कि परमेश्वर तू मुझे सामर्थ दे, आज मैं तेरी सामर्थ को ग्रहण करता हूं और परमेश्वर मेरी लाइफ में एक बंद पड़ा दरवाजा भी खोल दे। परमेश्वर जो भी बंद पड़े दरवाजे हैं वो खोल दे, एक लाइफ में एक बड़े दरवाजे को खोल दे। मैं कह रहा हूं छोटा दरवाजा नहीं बोलना, बड़े दरवाजे को खोल दे। छोटी बात नहीं मांगना, बड़ी बात मांगो। अगर आप पाप नहीं करते, बड़ी बात मांगो, बड़ा विश्वास रखो। आपके घर चौड़े होने के लिए जा रहे हैं, आपके तंबू चौड़े होने के लिए जा रहे हैं, आपका फेथ चौड़ा होगा तो परमेश्वर आपके लिए चौड़ा हो जाएगा। मेरा बेटा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर खुश होता है अपने लोगों के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि तीसरा बोलो कि हर वो शराब जो कहता है तू कभी बढ़ नहीं सकता, आपके लाइफ में अगर जो बार बार ये विचार आ रहा है, और इसी समय लिख लो इसको और बोलो कि हर एक वो शराब जो कहता है कि तू कभी बढ़ नहीं सकता, मेरी लाइफ में से नाश हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आज प्रार्थना में कहो कि परमेश्वर कि जो मेरे विचार, जो मेरे पुरखों में, परिवार में किसी ने या किसी भी व्यक्ति ने, दुश्मन ने शराब दी है कि तेरा बिजनेस नहीं चल सकता, तेरी सेवकाई नहीं चल सकती, तू कभी बढ़ नहीं सकता, आज परमेश्वर किसी के भी मुख से शराब निकला है, मैं उस शराब को तेरे नाम से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है करा कि आज आपके ऊपर जादू टोना हुआ हो, लेकिन आप कहो कि यीशु के लहू के द्वारा मैं उस शराब को, जादू टोने को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि 52 डेज में आप लोग इस भविष्यवाणी को पूरा होते देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तीनों बातें आप ऐसा बोल रहे हो, शराब को तोड़ो और पवित्र आत्मा अगर ये प्रार्थना सुनेगा, मैं कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ने वाली है यीशु मसीह के नाम। आपकी गाड़ी किसको बोल रहा हूं मैं? आपकी आशीषों की गाड़ी को बोल रहा हूं। आपकी आशीषों की गाड़ी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कार के अंदर क्या होता है। कह रहा कार के अंदर कह रहा स्पीड होती है, लेकिन स्पीड के साथ कह रहा कि अगर मारुति कार की स्पीड नहीं भाग रही, दूसरी गाड़ी की स्पीड क्यों भागती है इतनी तेज? क्योंकि उसमें ज्यादा गियर होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी गाड़ी में गियर अब तक नहीं है तो मैं आज आपको गियर भी देकर जाऊंगा, चाबियां भी देकर जाऊंगा और आज आप सफल होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज मेरी गाड़ी ओवरटेक करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज मेरी गाड़ी स्पीड पकड़ने पाए परमेश्वर। बोलो कि आज मेरी गाड़ी स्पीड पकड़ने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की गाड़ी वो स्पीड पकड़ेगी। आज जिनकी गाड़ियां ने स्पीड नहीं पकड़ा उनकी गाड़ियां स्पीड पकड़ेगी। देखो यहां पर दाऊद जो है कह रहा उसने प्रार्थना की और परमेश्वर को कहा और परमेश्वर के मुझे वो स्पीड दे। और इसी समय यहां पर एलिया ने कहा, एलिया ने कि परमेश्वर मुझे वो सुपर नेचुरल स्पीड चाहिए। और अगर आप ये मांगते हैं तो परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल स्पीड देने वाला है। मैं कह रहा हूं कि अपनी लाइफ के अंदर मैं बता रहा हूं कि मैंने 1 साल मैंने जो भी काम किया मैंने उसके अंदर स्पीड पकड़ी है। मुझे पहले से ही नहीं पता था कि मुझे भाई ऐसी चीजें भी मांगनी चाहिए क्या। जब मैं परमेश्वर को नहीं भी जानता था तो मैं बोलता था परमेश्वर मुझे स्पीड दे। मैं आपको बता रहा हूं देखो कि परमेश्वर कोई एक धर्म का परमेश्वर नहीं है या एक इंसान के लिए परमेश्वर नहीं बना। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। एक व्यक्ति कमेंट्स करके ईमेल पर बोल रहा था, कह रहा कि ये इसने प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी किया, कह रहा आसाम में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए, उनके लिए, तो कह रहा है कि भाई वहां पर तो वो ऐसे लोग हैं जो मार पिटाई करते हैं, शैतान के लोग हैं, ये हैं वो हैं, उनके लिए क्या भविष्यवाणी? ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। परमेश्वर उनको थोड़ी जिताएगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की ओर से ऊंचा पद मिलता है, परमेश्वर की ओर से सब कुछ होता है। मिस्र के अंदर कह रहा फिरौन कितना कसाई जैसा था, लेकिन वहां पर भी कह रहा परमेश्वर ने इजरायलियों को यूज किया, वहां पर भी परमेश्वर ने आशीष दिया और वहां पर भी मैं कह रहा हूं कि वो मिस्रियों को बदल दिया। आज मिस्र में चले जाओ, बदल गए मिस्री लोग भी। पवित्र आत्मा काम करता है। परमेश्वर हर जाति को बदलना चाहता है। वो हर एक जाति के लिए आया, हर एक समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए आया कि जो कोई अपने पापों को करा के मान ले और परमेश्वर उनके ऊपर दया करे आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मान रहे हैं इस बात पर तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं बता रहा हूं कि देखो जब मैं प्रभु में आया तो उस समय मुझे पता ही नहीं था कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ऐसे काम करेगा। जब मैंने प्लाई बोर्ड का बिजनेस करना चाहा, मैंने कहा परमेश्वर मुझे बिजनेस करा बढ़िया, मैंने कहा बड़ा बिजनेस करना है। मैंने पूना में चला गया, बिजनेस किया। मैंने कहा कि मुझे मेरे गांव के लड़के मेरे से दौड़ते थे और रेस लगाते थे वहां पर पटड़ी पर, मैं हमेशा उनसे पीछे आता था। मेरा नंबर 7वें नंबर पर आता था। लेकिन मैंने उस दिन मैंने परमेश्वर को कहा, जिस परमेश्वर को मैं नहीं भी जानता, ऊपर देखकर मैंने बोला अगर तू ऊपर है तो मुझे इन गांव वालों के बीच में से मैंने कहा मुझे विनर बना, मैं सबसे पहले जीतने पाऊं। मैं कह रहा हूं कि वहां पर लाखों लोगों ने रेस दौड़ी लेकिन उस रेस के अंदर मेरे गांव का एक बच्चा नहीं आया, लेकिन अकेला मैं बच्चा था कि जो मैं जीत कराया फौज की नौकरी में। मैं कह रहा हूं कि मैंने वो काम किया
किए क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा है। मैं बता रहा हूं कि मैं नीचे से शुरू से ही मैं पेड़ों पत्थरों में मैं विश्वास नहीं करता था, थोड़ा बहुत करता था क्योंकि परदादों की वजह से करता था, लेकिन मैं ऊपर की ओर देखता था क्योंकि मेरा विश्वास ऊपर है। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप ऊपर के परमेश्वर से आप कहोगे सुपर नेचुरल पावर, पवित्र आत्मा जी आज मुझे सुपर नेचुरल रेस दे, मुझे अद्भुत करना है। जब मैंने आपको सिखाया कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं ज्यादा दूर तक जाऊं और मैं चुन लिया जाऊं तेरे कामों के लिए, और परमेश्वर तू मुझे चुन ले। इसका मतलब कि आज मैं कह रहा हूं अगर आप ये 3 पॉइंट्स में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके बच्चे किसी आईएएस अफसर में चुने जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे किसी नौकरी में चुने जाने वाले हैं, आपके बच्चे कोई सेवकाई में चुनने वाले हैं, परमेश्वर चुनने वाला उनको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मेरी मुझे नहीं पता था मैं सेवकाई में आ जाऊंगा, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। मैं कह रहा हूं आपकी क्वालिटी देखकर परमेश्वर आपके अंदर जो क्या चलता है परमेश्वर उसको भी देखता है आपको। मैं कह रहा हूं कि इसलिए कह रहा है कि कोई भी आईएएस अफसर टेस्ट देने जाता है तो अगर चुपचाप बैठ जाए तो वो कभी पास नहीं होगा और वो सामने वाला कभी उसको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन आईएएस अफसर पहले बनाने से पहले उसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछते हैं और वो उसके बाद वो जो जैसे भी टेढ़े मेढ़े उत्तर देते हैं, लेकिन वो देखते हैं उसका विश्वास, उसका मनोबल देखते हैं, उसके अंदर टैलेंट देखते हैं कि यार ये फटाफट धड़ाधड़ बोली जा रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि इसके अंदर जोश है, इसके अंदर अकल है, काम कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि बेशक आज आप निराश होंगे, आज हो सकता है आपका पैसा किसी ने मार लिया हो सकता है कि आज आपने बड़ी मेहनत किया लेकिन आपके दोस्त आपसे आगे निकल गए, आप सबसे क्लास में नंबर 1 आते हैं। मैं बता रहा हूं कि ये कहानी कैसे है कि मैं बता रहा हूं कि मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा होशियार था, पढ़ता था और बड़ी पढ़ाई करता था, लेकिन मैं शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूं कि मैं चालाक था, बुद्धिमान था। मैं प्रभु से बोलता था, मैं क्या परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे। मैंने उसी मास्टर पर ट्यूशन रख लिया जिसके पास कह रहा है जो वो टेस्ट जिसने देना था। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने उसने मुझे वो पेपर बता दिया और मैं क्लास में नंबर 1 आ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर काम कर रहा है, आप मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास गाड़ी में गियर नहीं है, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आज आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन मैं शॉर्टकट 5 मिनट्स में आपको बताऊंगा कि आपको 6 चाबियां दे रहा हूं मैं आज। आप 6 चाबियां आज वो ले लो, मैं कह रहा हूं लिख लो डायरी पर वो 6 चाबियां कौन सी हैं, और जब आप वो लिखेंगे तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम पढ़ते नीति वचन 4:7, हम देखते उसके अंदर क्या लिखा कि पहली चाबी आप लिखते रहो कि बुद्धि की चाबी, दूसरी कि मुंह से नेगेटिव बातें ना बोलें। अगर आपकी गाड़ी स्पीड पकड़नी है, मैं कह रहा हूं अगर आप सेवकाई में हैं तो आपकी सेवकाई स्पीड पकड़ेगी, अगर आप बिजनेसमैन हैं आपकी बिजनेस स्पीड पकड़ेगा। अगर ये 6 चाबियां आप लगाना सीख गए। देखो कार किसकी दौड़ती है, ये वाली कार दौड़ रही है, लेकिन हो सकता है ये कार महंगी हो, लेकिन इस कार में ये फॉरनर कार है, इसके अंदर पता क्या है, इसके अंदर 4 गियर हैं लेकिन इसके अंदर 6 गियर हैं, और ये 6 गियर वाली गाड़ी में आपको बताया कि वो ज्यादा दौड़ती है। जिसके अंदर गियर ज्यादा होंगे वो ज्यादा गाड़ी दौड़ेगी, और इसके अंदर ये गियर है और ये दौड़ रही है। मैं कह रहा हूं अगर ये गियर आपने ले लिए, अगर ये चाबियां आपने ले ली, मैं कह रहा हूं बिजनेस ऐसे चल रहा होगा भाई साहब, यूं दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका बच्चा यूं चल रहा है यूं दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, पढ़ाई में दौड़ेगा वो। मैं कह रहा हूं सेवकाई दौड़ेगी, हर चीज दौड़ेगी, परमेश्वर आपको दौड़ाएगा। पहले आपने उस तरीके से प्रार्थना करना है जो 3 सीक्रेट मैंने दिए, फिर आपको ये 6 चाबियों का ध्यान रखना है। पहला लिख लो आप, बुद्धि, कह रहा है कि बुद्धि मांगना परमेश्वर से। दूसरी कह रहा है कि आपको नेगेटिव बातें मुंह से नहीं निकालनी, और तीसरा कह रहा है कि प्रार्थना में आपकी तमन्ना होनी चाहिए। प्रार्थना तो सब करते हैं भाई साहब, अन्य जाति लोग भी प्रार्थना करते हैं, आप में और उनमें क्या फर्क है? आपको कह रहा है तमन्ना होनी चाहिए उनके अंदर। मैं बताऊंगा उपवास और प्रार्थना आपका जीवन होना चाहिए। 5वां कह रहा है कि कोई बुद्धिमान कह रहा है कि आपके साथ होना चाहिए। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति के साथ चलते फिरते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। और 6वां गिविंग मतलब देना, अगर आप देना जानते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।